जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह मुसीबत में फंस गए। धनंजय सिंह को उम्मीद थी कि नीतीश बाबू अब बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो वो बीजेपी वो नीतीश बाबू के कहने से बीजेपी हमको जौनपुर से टिकट दे देगी सांसदी का। तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके कहने से बीजेपी दे देगी, और वो जेडीयू के पदाधिकारी भी रह चुके हैं जौनपुर से। तो ये राजनीति में खदबदाहट तब आई जब महाराष्ट्र के, वैसे तो रहने वाले जौनपुर के हैं, लेकिन रहते या राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक करभूमि उनकी महाराष्ट्र में है। कृपाशंकर सिंह, कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र के गद्दावर नेता थे। वो कांग्रेस के टिकट पर मंत्री भी बने थे, कांग्रेस के वहाँ महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री थे। जब उनकी फोटो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को बुक देते हुए और प्रधानमंत्री को मुस्कुराते हुए वायरल हुई, तो पूरे जौनपुर में चहल पहल, चहलकदमी या राजनीतिक भूचाल तेज हो गया। वैसे तो राजनीतिक भूचाल तेज था, लेकिन और भी ज़्यादा तेज हो गया। फिर इन्होंने सोचा कि अब तो बीजेपी से टिकट मिलेगा नहीं, तो सोमवार की शाम एक शादी समारोह में धनंजय सिंह अखिलेश यादव से टकराए, और जो लोग बता रहे हैं कि 5-7 मिनट, ठेठ एकांत में तो नहीं, लेकिन थोड़ा एकांत में दोनों लोगों की 5-7 मिनट बात हुई, और लोगों ने बताया कि शायद वो सपा से टिकट के लिए बात कर रहे थे। अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया कि हाँ देखेंगे भाई, आगे अभी तो कुछ नहीं कहा, ऐसे करके कुछ बातचीत हुई। लेकिन आपको बता दें, मंगलवार को जो 2020 में उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के में, उसमें जो अधिकारी थे और अधिकारी के सहयोगी उनसे रंगदारी मांगने और उनको किडनैप करने के मामले में मुकदमा दायर हुआ था। उसके चलते कल उनको जेल हो गई। अच्छा, इसमें अच्छी खासी धाराओं से भी लगी थी, क्योंकि एमपी एमएलए का कोर्ट की बात थी। खैर, तो धनंजय सिंह को कल एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुना दी है। तो अब धनंजय सिंह तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब लोग बता रहे हैं कि ये इनकी पत्नी श्रीकला ये चुनाव में ताल ठोंकेंगी। अब इनको कितना समर्थन मिल पाएगा, कैसे होगा, ये बात की बात है। कल जब धनंजय सिंह जेल की गेट के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक चल रहा है, हम संघर्ष करेंगे, जौनपुर की जनता हमारे साथ है। अब देखते हैं जौनपुर की जनता किसके साथ है। अब तो वो जेल में चले गए, अब वो छूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब देश में एक चलन आ गया है कि जो अंदर गया सो बाहर आने का नाम नहीं लेता है। आप देख लीजिए, बहुत सारे नेता हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, एक लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त, जिसको पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। तो अभी 15 दिन पहले
धनंजय सिंह सोच रहे होंगे कि बढ़िया चुनाव जीतेंगे और संसद भवन में पहुंचेंगे सांसद बनकर, लेकिन वक्त का पहिया घूमा और वक्त को कुछ और ही मंजूर था और धनंजय सिंह संसद भवन के बजाय जेल पहुंच गए। तो वक्त इस समय खराब चल रहा है धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह को 7 साल की सज़ा हो गई। अब तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये तो बात पक्की हो गई। अब देखते हैं कि श्री धनंजय की पत्नी श्री कला को बीजेपी सपा चुनाव अपनी तरफ से लड़ाएगी या बसपा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखते हैं। धन्यवाद।